बात आप मैं समझ रहा हूं बताने वाले हैं आप। एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा, ओपनिंग कमेंट प्रशांत टंडन जी, कि इंडिया नाम की तो बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में जो कुछ चल रहा है, इंडिया नाम का मतलब है, जो दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये है विपक्षी 26 विपक्षी दलों का गठबंधन का नामकरण आज हो गया है। आगे क्या कुछ होगा उसकी रूपरेखा जो है वो इस कागज में है, और ये कागज बहुत महत्वपूर्ण है। समझना चाहता हूं आपसे, आपने क्या कुछ देखा है, कैसे ये कागज कैसे इतना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में? देखिए राजीव जी, सबसे पहले कि मोदी जी ने आज सुबह पोर्ट ब्लेयर में जो वर्चुअल मीटिंग में कहा विपक्षी नेताओं के बारे में, क्या नरेंद्र मोदी अब इंडिया के बारे में, ये जो गठबंधन है इसका नाम इंडिया है, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? मुश्किल आएगी। ये कम्युनिकेशन चैलेंज आ गया है इस नाम के साथ। एक तो ये बात, दूसरी बात, इसमें जो इसका जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, यानी समावेशी विकास, ये वही समावेशी विकास है जिसको आप अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये मोहब्बत की दुकान, यही समावेशी है कि सबको साथ में लेकर चलना है। और इस देश में पिछले 9-10 साल से नफरत की आंधी, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, बीजेपी के आरएसएस के लोग शामिल हैं, तमाम उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। तो ये जो नफरत की आंधी मुसलमानों, दलितों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ चल रही थी, और देश के कोई भी जो भी संविधान की बात करे उसको कुछ भी कह देना, तो अब वो वहाँ वो पीछे चला गया है। और एक और बात पीछे गई है राजीव जी, आज एक हेडलाइन, हम आपने भी 50 प्रोग्राम बना दिए होंगे, विपक्षी एकता क्या होगा। अब विपक्षी एकता नामक जुमला चला गया हिस्ट्री में, इतिहास में। अब तो जो बात होगी वो इंडिया की होगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने खुद आज अपनी परसेप्शनल हार जो है वो स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैरेलल एक मीटिंग बुला ली। वो मीटिंग बुलाना ही अपने आप में ये स्वीकार करना था कि हम गठबंधन से को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब हम गठबंधन की राजनीति में जाएंगे। अभी तक कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेले खिलाफ सब, शेर अकेले चलता है, तमाम इस तरीके के जुमले। अब वो गठबंधन की राजनीति में मजबूर हो गए और आज वो एनडीए की बात कर रहे हैं। तो अब वो एनडीए बनाम इंडिया ये ही चलेगा। तो इसमें ये एक परसेप्शनल हार आज मोदी जी की हो गई। अब वो 2024 में क्या होगा वो तो भविष्यवाणी की बात है, लेकिन आज का दिन तो इंडिया का ही रहा और एनडीए का नहीं रहा। मित्रों ने कर दी, शुरुआत में मैंने भी की। अब जरा राजनीति की बात करते हैं। राजनीति, इसमें जो राजनीतिक नंबर गेम है वो क्या है। अब पहले एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में जो 38 दल हैं, उन 38 दल में केवल 12 ऐसे दल हैं जिनकी मौजूदगी लोकसभा में है। बीजेपी जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा दल है उसमें। उसके बाद उसमें 8 ऐसे दल हैं, उन 12 में से 8 जिनका एक ही सदस्य है केवल लोकसभा में, सिर्फ एक। और 24 ऐसी पार्टियां हैं जो लोकसभा में है ही नहीं, जीरो। इस 38 में 24 ऐसी पार्टियां हैं जिनका वजूद नहीं लोकसभा में। तो आपने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट उठाई क्षेत्रीय पार्टियों की, और एक आनन फानन में आपने कांग्रेस को या ये विपक्षी एक गठबंधन को जवाब देने के लिए एक आपने समानांतर एक बैठक बुला ली बिना तैयारी के। दूसरी आप देखिए कि जो एक और जो है, अब आप देखिए जो इंडिया गठबंधन बना आज। अब इंडिया गठबंधन का जो मामला है वो क्या है। देखिए इसमें 11 ऐसे दल हैं जिनकी सरकार, 11 सरकारें
11 राज्यों की सरकार है। 11 राज्यों की सरकारें आज इस होटल में पीछे मौजूद थी। भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टीज, 6 में से 3 यहाँ थे। तो एक बड़ा जो राजनीतिक समीकरण है, बड़ा कैनवास है और बड़ी राजनीति, और सारे नेता, आप देखिए ना मंच पे कौन बैठा था, पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और कुछ जो गए, लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये सब अपने अपने इलाकों के धाकड़ लोग हैं, ये मासेस के लीडर हैं। अब ये संदेश जा रहा है, आप देखिए ना कि वो जो 24 दल 0, ये संदेश तमाम सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना चाहिए। ये संदेश बहुत गहराई से जाएगा। दूसरा चीज ये राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो यहाँ से संदेश निकलेगा, इंडिया का नाम, जैसे शकील जी ने बताया कि कितना वो रेजोनेट कर रहा है, उसके अलावा जो इतना बड़ा मास लीडर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अब विपक्षी एकता पीछे चली गई, अब एक नाम आ गया है। अब बहुत सारे जो फोर्सेस हैं उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को में हस्तक्षेप करना बंद कर देना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, या कुछ उद्योगपति हैं, या मीडिया का एक हिस्सा है। इस देश में संवैधानिक लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को आज हम लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा, उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक ढंग से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो बहुत गहरा संदेश यहाँ से जा रहा है और ये इसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब वो जो जनता की राय है उसमें, जी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जनता की राय जो है वो एक अलग अंदाज में है। जनता के बीच जाने का संकल्प लेकर के अभी तक जो बातें हुई हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो नजर आ रही है वो ये कि जब ये बाहर निकल के, अब ये बाहर इंडिया जो नाम आया है बाहर, उसके बाद से एक हलचल मची हुई। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये कम्युनिकेशन चैलेंज, नारे बनाने में, बोलने में, जिस अंदाज में मोदी जी बोल रहे थे, उसमें तो बहुत एक चुनौती है बीजेपी के सामने या मोदी जी के सामने। दूसरी बात जो गर्ग साहब कहते हैं कि वो तो तमाम नेता, पार्टियां, चाहे वो आंध्र प्रदेश की पार्टी हो, तेलंगाना की पार्टियां हो या और दूसरी पार्टियां हो, वो पार्टियां आज जो 38 पार्टियों की लिस्ट आई उनमें वो क्यों नहीं है? ये छोटी ही पार्टियां क्यों हैं? इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो पार्टियां नहीं आई हैं वो पूरे राज्य के स्तर पर उनका जनाधार है, और जब वो जनाधार राज्य के स्तर पर है तब उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा मोदी जी का साथ, चाहे वो माइनॉरिटी के वोट हों, चाहे वो हाशिए के समाज के वोट हों। जिसकी बात हो रही है इंक्लूसिव इंडिया की, इंक्लूसिव जो समावेशी भारत है, उसकी बात तो ये इसलिए नहीं आ रहे हैं। वाईएसआरपी या बीआर या और जो पार्टियां हैं जिनका राज्यव्यापी आधार होगा, जिनको कल सत्ता में आना है, इंक्लूडिंग तेलुगु देशम पार्टी जिससे बीजेपी की बात भी हो रही थी, या अकाली दल। हमको नहीं भूलना चाहिए किसान आंदोलन के समय किस तरीके की बातें मीडिया ने और बीजेपी के लोगों ने सिखों के बारे में की, किसानों के बारे में की। अकाली दल को उन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो लिंचिंग आपके लोग कर रहे हैं और आप इस तरीके के नारे दे रहे हैं, और तब तेलुगु देशम पार्टी को जवाब देना पड़ेगा अपने मतदाताओं को, इसलिए ये साथ नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती मोदी साहब के सामने एक और आ गई है कि उनका जो विस्तार है एनडीए का, वो अब वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट निकाल के ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, क्या इसका असर ये जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, उस पर भी होते हुए देखते हैं क्या आप? राजीव